ये हैं महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले मजहर शेख साहब, जिन्होंने अपने चेहरे पर मुहासों के लिए हकीम सलेमान खान साहब का गौन मोरिंगा इस्तेमाल किया और अपनी सालों की मुहासों की समस्या में राहत पाई। इनकी ज़िंदगी में बदलाव की इस कहानी को देखने हम पहुंचे इनके घर पुणे के कोंडवा में धर्मावत नगर। अच्छा, ये जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी एक पड़ाव जो है उम्र का आप पार कर चुके हैं, 35 के बाद का हम कहते हैं, 30-35 के बाद। और पिंपल्स या एक्ने की बात करें या कील मुहासों की बात करें तो ये जब टीनेज होती है, एक बच्चा जब जवान होता है 17-18 साल की, 15-16 साल के बाद जब वो आता है तो ये समस्या शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़कों को, नौजवान को होने लगती है। उसको चाहे कह लें कि वो खून साफ़ नहीं होता उसकी वजह से, या पेट साफ़ नहीं होता, पेट की गर्मी है, या पानी कम पीना होता है, तो या बार बार हम हाथ लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन और फैलता है, ये सब चीज़ें। आपको ये प्रॉब्लम कब से शुरू हो गई थी? मैं कहूँगा कि मैं जब 15-16 साल का था जी, जब से शुरू हो गई थी। मतलब काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी है, बिल्कुल। मेरी स्किन ऑयली हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। जी। और जैसे हम इंडियंस जो है वो डाइट का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। खाना अलग होता है, मतलब सिर्फ खाने से मतलब और डाइट से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। जी। जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हम उसका ख्याल नहीं रखते। सिर्फ हमें बचपन से बताया जाता है कि पेट भर के खाओ, पर वैसे नहीं होता है। हम क्या खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जी। और फिर उसके बाद में हम अगर एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें तो उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे स्वेटिंग के थ्रू निकल जाते हैं, तो उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। पर जब मेरे केस में वैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं फुटबॉल खेला करता था, स्कूल से भी खेला हूँ, कॉलेज में भी खेला हूँ, फिर सेमी प्रोफेशनली भी खेला हूँ मैं। पर मेरे केस में बिल्कुल उल्टा था। शायद से मुझे पता नहीं, वो एंसेस्ट्रल भी हो सकता है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये जेनेटिक भी होता है, कि अगर आपके फादर या किसी को पहले रहे हो या मदर को, तो ये बच्चों को भी होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई हिस्ट्री थी पहले? नहीं, हिस्ट्री तो नहीं थी। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं और जब भी इस तरह के कॉलेज या स्कूल में आने के बाद उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है पिंपल्स की, एक्ने वगैरह की, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो जाते हैं, यानी किसी आउटगोइंग नहीं होते, या जैसे शादी ब्याह में जाने से बचते हैं, लोगों से मिलने से बचते हैं। एक कॉन्फिडेंस उनका इतना लो हो जाता है कि वो कम्युनिकेशन उनका बहुत कम होने लगता है लोगों के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पिंपल्स हैं तो चेहरा मेरा अजीब लगेगा, चेहरा ख़राब लगेगा, तो मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा किसी के साथ। क्या ऐसा कुछ दौर आया आपके जीवन में, ज़िंदगी में? मतलब ऐसा दौर तो नहीं आया, बट बिल्कुल मतलब बाहर जाने के पहले जो है मुझे काफ़ी जो है मैं अलर्ट हो जाता था कि पहले ऐसे लगता था कि बाहर मतलब लोग क्या फील करेंगे मेरे बारे में, कि मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं, क्योंकि जाहिर है सब लोग अच्छे दिखना चाहते हैं जब खासकर जब बाहर जाते हैं। तो वैसा हुआ करता था। बट वही था कि मुझे लगता था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तो मैंने वो ओवरकम कर लिया। वही है कि मतलब हम खुद को ऐसे कम नहीं समझना चाहिए किसी से, मतलब कि अगर हम जो पिंपल्स भी अगर है हम, या फिर हमारा अगर रंग सांवला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब हम अच्छे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राह अच्छी हो जाएगी। अच्छा, चेहरे पे जब आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते थे, जैसे अभी मैं स्पॉट्स भी देख सकता हूँ, बिल्कुल। तो आपको क्या आदत थी उसको नोचने की, और नोच के जैसे होती है कील, हाँ उसको बाहर निकालने जी, की? बिल्कुल सबको होती है वो। जो जिन लोगों को पिंपल की प्रॉब्लम होती है और जिनको नहीं भी होती है, तो वो एक जो है ना कि खुद के बारे में एक मतलब उनको ये होता है कि मेरे चेहरे पर एक भी पिंपल ना है, मेरा चेहरा साफ हो। तो जिनको नहीं भी होती है वो टेंड करेगा कि मतलब मैं हाथ लगा के उसको दबा कर निकाल लूँ ताकि उससे जल्दी छुटकारा मिल जाए। उसकी माइंडसेट ये होती है पीछे कि जल्दी छुटकारा पा लूँ मैं, पर वो होता नहीं है, क्योंकि और वो जो पिंपल है वो स्कार की शक्ल में तब्दील हो जाता है वो, और फिर तकलीफ और बढ़ जाती है फिर। नहीं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं आपका चेहरा माशाल्लाह काफ़ी क्लीन हो चुका है, और पिंपल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं है अभी। तो यानी आप काफ़ी समय से गौन मोरिंगा इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 3-4 साल हो गए अभी। 3-4 साल हो गए रेगुलरली आप? मतलब रेगुलरली कम से कम 3 महीने में जो है एक मरतबा तो मैं मंगवा लेता हूँ, या कभी 4 महीने में। बट उसके साथ साथ मैं और भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नमक जैतून जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब ये भी जो स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने इस्तेमाल किया? जी, वो तो रेगुलरली हम डेली यूज़ करते हैं। मतलब पूरी फैमिली? मतलब मैं और मेरी अम्मी दोनों यूज़ करते हैं। जैसे अम्मी को बीपी का इशू था, और जैसे बाद में हकीम साहब जो पहले नमक बताया करते थे, जैसे नमक कलौंजी है और बाकी भी और नमक होते थे, बट नमक जैतून के जब फ़ायदे सुने कि वो किडनी क्लीन करता है, किडनी साफ़ रखता है, आपके ब्लड को क्लीन रखता है, प्यूरीफाई करता है,
और बाकी भी और चीज़ों में काम में आता है वो। तो तब मैंने कहा कि अच्छा, अगर ये किडनी को क्लीन कर सकता है, ब्लड को प्यूरीफाई कर सकता है, पतला रख सकता है ब्लड को, तो डेफिनेटली जो है ये स्किन पे भी असर होगा। तो इसके लिए मैंने वो कंटिन्यूस जो प्रिकॉशनरी मेजर्स पे मैं यूज़ करता हूँ। लेते हैं उसको, मतलब लेता ही हूँ। उससे आपको फ़र्क दिखाई दिया? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे हकीम साहब के लिए, और हकीम साहब के इस नुस्खे की वजह से या इस दवाई की वजह से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है, आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बड़ा होगा? जी जी क्या बिल्कुल। कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब जो रहनुमाई कर रहे हैं बाकी लोगों की, जो इतने सारे लोग जो जुड़ रहे हैं हकीम साहब के साथ में, मैं कहूँगा कि उनके प्रोडक्ट्स तो है ही, पर उनके जो जितने भी नुस्खे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और हमारे अम्मी जो है वो लिख के रखते हैं अच्छा। नुस्खे, और वो दूसरों को भी बताते हैं।